अगर सामने वाला लुक्स में आपसे ज्यादा बेटर है, सक्सेसफुल भी थोड़ा ज्यादा है और ओवरऑल पर्सनालिटी भी थोड़ी बेटर है, तो इनसिक्योरिटी होगी लिटिल बिट, पर नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी अब से। गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड तक वीडियो देखना प्लीज। एक छोटा सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, स्किप मत करना, क्योंकि नो मैटर व्हाट, बहुत शॉर्ट में भी अगर मैं हर पॉइंट को क्लियर करूं तो इतना जल्दी तो वीडियो नहीं बन सकती, थोड़ा सा टाइम लेके फ्री होके देख लेना, पर एंड तक प्लीज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मी मुस्कान। सबसे पहले हैप्पी छोटी दिवाली टू यू ऑल। आई जेन्युइनली विश कि आप और आपकी फैमिली हेल्दी एंड हैप्पी रहें, सबसे मेन। ओके, 30 से 40 सेकेंड बिल्कुल दिल से दिल की बात, डन। इस लाइफ में नो डाउट मेरे से बहुत सारे सुंदर इंसान हैं, ओके हर तीसरा इंसान बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है। नो डाउट मेरे से सक्सेसफुल भी बहुत सारे लोग हैं, नो डाउट। इन शॉर्ट एक डिफरेंस आ गया ऑटोमेटिकली, ओके। अब इमेजिन करो मेरी जगह पे आप हो और वो डिफरेंस अभी भी उतना ही है। अब इस सिनेरियो में आई डोंट वांट कि आपकी कम्युनिकेशन में वो इनसिक्योरिटी या वो चीजें आए, वो डिफरेंसेस ना आना, वो मेरी जिम्मेदारी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। सी, रीजन नंबर 1, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में वो एक गैप क्यों क्रिएट हो जाता है, फिर वो कम्युनिकेशन में भी दिखता है ऑब्वियसली। आई गिव एन एग्जाम्पल। बहुत सारे केसेस में अगर सामने वाला एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है या बहुत गुड लुकिंग है, तो दूसरा इंसान उस इंसान के सामने बहुत ज्यादा पोलाइट, हम्बल और इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, प्रोफेशनल दुनिया में भी, पर्सनल दुनिया में भी, फैक्ट। और वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उन्होंने खुद को उनसे कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद उनको एक गैप नजर आया। अब ये इंसान या तो बहुत ज्यादा पोलाइट बिहेव करेगा या इम्प्रेस करेगा, या फिर बात ही नहीं करेगा, अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, स्टेप बैक करेगा। एंड बिलीव मी, इन तीनों चारों में से सब गलत है, ईच एंड एवरी वन। अब दिस इज समथिंग, मैं इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं लूंगी, ये आपके ऊपर है, दिस इज योर होमवर्क, ओके। आपको अब नोटिस करना है, अपने फोन पे किसी भी हायर पोजीशन बड़े इंसान का इंटरव्यू देखना, या फिर रियल लाइफ में इफ पॉसिबल कभी ये चीज एक्सपीरियंस करना कि उनका बॉडी पोस्चर, उनकी टोन, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सामने वाला ना चाहते हुए भी वो डिस्टेंस को फील करे। और यही रीजन है कि ऐसी सिचुएशंस में इंसान ऑटोमेटिकली हिचकिचा जाता है, हिचकिचाहट, ऑटोमेटिकली डिस्टेंस को फील करता है, स्टेप बैक कर लेता है। हमारे डर क्या क्या है, हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों होता है, हमने डिस्कस किया, डन। अब करना क्या है एक्चुअल में, वो कम्युनिकेशन गैप कैसे नहीं लाना वो देखते हैं। अब इमेजिन यहाँ पे मैं स्मार्ट साउंड करने की कोशिश करूं। इमेजिन मेरा मोटिव आप लोगों को समझाना नहीं है, स्मार्ट साउंड करना है, स्मार्ट। अब ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाओगे मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी टोनालिटी से, या फिर ओवरऑल मेरे हाव भाव से कि ठीक है, ये समझाने के लिए तो नहीं है, शी इज हियर टू साउंड स्मार्ट, समथिंग लाइक दिस। अब क्या करना है, अपने गोल को स्विच कर लेना है, स्विच मारना है, स्मार्ट साउंड करना है। ये हमारा गोल नहीं है, नॉट एट ऑल। सामने वाले की बात को समझना है, अगर समझ ना आए तो ओवर स्मार्ट भी रिएक्ट नहीं करना, पॉज लेना है, अपने दिमाग को टाइम देना है, फिर रिप्लाई करना है, ताकि सामने वाले को लगे कि ठीक है, ये इंसान जेन्युइनली आपको सुन रहा है, समझ रहा है। सिंपल कुछ चीजें जो अवॉइड करनी है, नो मैटर व्हाट, लेकिन अवॉइड करनी है। खुद पे श्योर ना होना, आई हेट दिस। इमेजिन अगर मैं खुद पे ही, अपनी बातों पे ही श्योरिटी नहीं दिखाऊंगी तो सामने वाला कैसे मेरे पे ट्रस्ट करेगा? हाउ? एग्जाम्पल 1, आई थिंक वी शुड डू दिस, वी शुड गो अहेड, कुछ ऐसा बोलूं। एग्जाम्पल 2, आई माइट बी रॉन्ग बट व्हाट द हेल। खुद बताओ कौन ट्रस्ट करेगा? सामने वाला इज नॉट अ फूल, उनको पता है, उनको दिख रहा है कि ये खुद श्योर नहीं है, तो मैं कैसे अपना ट्रस्ट सामने वाले पे डालूं, राइट? दूसरी चीज जो अवॉइड करनी है, दैट इज खुद को मेंटली कंपेयर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। सी, हम सारे लोग वी आर इन डिफरेंट स्टेजेस, नॉट लेवल्स।
आई विल एक्सप्लेन यू। अगर मैं अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर पे हूँ और सामने वाला अपनी लाइफ के 20th चैप्टर पे है, तो मैं किस बेसिस पे कंपेयर करूं? अगर सामने वाले ने YouTube 10 साल पहले शुरू कर दिया और अगर मैंने 8 या 9 महीने पहले शुरू किया है, तो अगर मैं उस इंसान से खुद को कंपेयर करूंगी तो ऑटोमेटिकली डिफरेंसेस आएंगे, राइट? लेकिन डोंट यू थिंक कि वो डिफरेंसेस यूजलेस हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ के अलग अलग चैप्टर पे हैं, लेवल पे नहीं। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, वही अपना इनसिक्योरिटीज में रहना। बट व्हाई? कौन सी इनसिक्योरिटीज? लुक एट देम, कितने साल हो गए, वो अलग चैप्टर पे हैं, आई एम ऑन अ डिफरेंट चैप्टर। तो किस चीज की इनसिक्योरिटी? व्हाई? अब मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को उनसे सीखना चाहिए, उनसे इंस्पायर होना चाहिए, एंड आई शुड स्टे कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली आई शुड लर्न फ्रॉम देम। लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट हो जाना, इनसिक्योर हो जाना, व्हाई? किस चीज की इनसिक्योरिटी? आई जेन्युइनली होप कि आप समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रही हूँ, लाइक सीरियसली। इन शॉर्ट, मेंटली यू शुड बी पॉजिटिव। नेगेटिविटी में आ जाना, इनसिक्योर हो जाना नहीं। स्टे मेंटली काम एंड पॉजिटिव। और सबसे मेन, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना, क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत हद तक आपका माइंडसेट दिखता है। अगर आपका प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्सेशन में वो चीज आएगी। इसलिए हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। प्रूव करना है मेरे को। किसको प्रूव करना है? सामने वाले को। लेकिन क्यों प्रूव करना है मेरे को ये बताओ। सामने वाले से कुछ सीखना है, टेक। सामने वाले से कुछ शेयर करना है, टेक। सामने वाले से एक जेन्युइन कन्वर्सेशन करनी है, कनेक्शन बनाना है, टेक। पर प्रूव करना है, व्हाई? आप खुद को प्रूव कर सकते हो, इंटरनल टॉक, राइट? हम करते भी हैं, लेकिन सामने वाले को नेवर। सामने वाला इज नो वन जो आप उसको प्रूव करो, स्पेशली इन अ कन्वर्सेशन, स्पेशली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ता। जेन्युइनली इस दुनिया में नो वन केयर्स। सबको सिर्फ अपना दिखता है, एंड दैट्स ओके। इसलिए प्रूव करने वाला माइंडसेट, लिव इट। एक अच्छी कन्वर्सेशन करनी है, सामने वाले से कुछ सीखना है, बताना है, ऑल गुड, पॉजिटिव। प्रूव नहीं करना, स्टेप बैक। क्योंकि जब एक इंसान प्रूव करने पे आता है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत बार थोड़ा डोमिनेटिंग या फिर प्लीजिंग भी साउंड करता है, जो कि हमें नहीं करना। इसलिए नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन से अपनी बात शुरू करनी है, अपॉलॉजी से नहीं। एग्जाम्पल, सॉरी टू टेक योर टाइम बट व्हाई? एप्रिसिएशन, आई रियली एडमायर योर वर्क। रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप मेरे से फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम बाद मिलो, डन। एक तो आप मेरे को, मुस्कान सॉरी टू टेक योर टाइम, व्हाई? व्हाई टू अपोलोजाइज? नेवर। मुस्कान, आई रियली लाइक योर वर्क, नाइस, वेरी गुड। क्लियर डिफरेंस। रिमेंबर, एप्रिसिएशन से एक कॉन्फिडेंस, कनेक्शन बिल्ड होता है, और अपोलॉजी से एक डिस्टेंस। इन शॉर्ट, आपने खुद ही एक डिस्टेंस बना दिया कि मुस्कान सॉरी टू टेक योर टाइम, डिस्टेंस। अरे व्हाई? इसलिए नो अपोलॉजी, ओनली एप्रिसिएशन, डन। नेक्स्ट इज थोड़ी एम्पावरिंग लैंग्वेज यूज करना। ज्यादा नहीं, थोड़ी, जस्ट किडिंग, प्रॉपर एम्पावरिंग लैंग्वेज यूज करना। डिफरेंस देखते हैं। यू एंड मी, वी आर इन अ कन्वर्सेशन, ओके? अब एक तो मैं, आई डोंट नो अगर ये सेंस बनाएगी या नहीं, पर ऐसा करते हैं। कितना अंडर कॉन्फिडेंट साउंड किया। साफ दिख गया कि ठीक है, शी इज इनसिक्योर, या तो अपनी आइडिया को लेके या फिर खुद को लेके, लेकिन इनसिक्योर तो है। अब यहीं से सिनेरियो शिफ्ट कर दो। हियर्स माय पर्सपेक्टिव। आई डोंट नो आपको दिखा या नहीं दिखा, पर क्लियर डिफरेंस है, दिख गया होगा, आई एम श्योर। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपको आगे बहुत काम आएगा कुछ ही दिनों में, आई एम श्योर। एग्जाम्पल इज, आप सामने वाले को आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड कुछ ऐसा बोलो। मतलब सामने वाले को आपने खुद ही बता दिया कि ठीक है, मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूं ही नहीं। सामने वाला भी सोचेगा कि ठीक है, खुद ही इस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं, क्या करूं? इस केस में सामने वाले की गलती नहीं है। किस बेसिस पे आप उसको गलत बताओगे? अपने से लेते हैं, डन। मेरे सामने 3 इंसान हैं। एक इंसान, ही और शी इज सेइंग मुस्कान आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, लेकिन दूसरा इंसान, ही और शी, दे आर सेइंग मुस्कान आई एम रेडी टू लर्न। अब ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग इन दोनों में से
किस पे अपनी श्योरिटी ज्यादा दिखाएगा? ऑप्शन बी। तो यही डिफरेंस है। सी, आई हियर दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि अरे इतना सोच समझ के तोल भाव करके कौन बोलता है एंड स्टफ लाइक दिस। आई विल गिव यू अ डिफरेंस। ओके, कम्युनिकेशन एक सीखने वाली चीज है, खुद को इम्प्रूव करने वाली चीज है। एक दिन आपने अच्छे से कम्युनिकेट किया, दूसरे दिन अगेन जीरो। एक दिन सामने वाले को थैंक यू बोला, दूसरे दिन नॉट अ बिग डील। ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन इज खुद को इम्प्रूव करते जाना लेवल्स पे, यहां से थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। बेसिक आप आ गए, फिर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। इन शॉर्ट, अपनी पर्सनालिटी शिफ्ट कर लेना, और हर बार हर दिन यू शुड बी दैट पर्सन, क्योंकि इन द एंड इट इज फॉर योरसेल्फ, खुद के बेनिफिट के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए। आई होप आप समझ जाओ। ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट इज कन्वर्सेशन एंड करते टाइम डोंट बी लाइक थैंक्स फॉर टॉकिंग टू समवन लाइक मी। कौन मी? यू एंड आई, वी आर इक्वल। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपको पता है, यू आर नॉलेजेबल, लेकिन मेरे को नहीं पता। तो खुद को नीचा काइंड ऑफ नहीं दिखाना कि थैंक्स फॉर टॉकिंग टू समवन लाइक मी। नो, हो सकता है एक चीज में मेरे को आपसे थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन हर चीज में मैं स्मार्ट हूं, मैं टॉप पे हूं, नहीं। इवन आई बिलीव कि जर्नली भी लाइफ को लेके योर पर्सपेक्टिव शुड बी दिस इज माई नीश। कम्युनिकेशन के बारे में आई नो, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, दिस इज समथिंग आई ओन इट, लेकिन हर चीज में मेरे को पता है, नॉट पॉसिबल। ऑल्सो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये बोल के आप सामने वाले को रिस्पेक्ट शो कर रहे हो या फिर सामने वाला इससे खुश होगा। ऐसा खुश नहीं करना किसी को भी जिसमें आप खुद को ही डिमीन करो, नहीं। सी, ग्रैटिट्यूड शो करना है, रिस्पेक्ट शो करनी है। एग्जाम्पल, अगर आप मेरे को मुस्कान थैंक यू सो मच, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, कुछ ऐसा बोलो, परफेक्ट। मुस्कान थैंक यू फॉर टॉकिंग टू समवन लाइक मी, वेरी रॉन्ग। आई सीरियसली डोंट वॉन्ट कि आप लाइफ में किसी से भी ऐसे कम्युनिकेट करो, नहीं। ग्रैटिट्यूड शो करो 100%, रिस्पेक्ट शो करो 100%। कभी भी किसी से भी बात करते टाइम रिस्पेक्ट में कमी मत आने दो। सामने वाला आपसे बड़ा है, छोटा है, आपके लेवल का है, डजंट मैटर। बी अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, लेकिन खुद को डिमीन नहीं करना। आई डोंट वॉन्ट दैट कि आप कभी भी किसी से भी बात करते टाइम ये करो, स्पेशली इफ यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। आई डोंट वॉन्ट। समझ गए होंगे? ओके, 3 पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज करते हैं सिंपली, बहुत शॉर्ट में। प्रूव नहीं करना, कनेक्ट करना है, डन। सेकेंड इज कंपेयर नहीं करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना है, डन। थर्ड इज परफॉर्म नहीं करना, प्रेजेंट रहना है, डन। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर देखा हो तो I have a surprise for you all. I'm confused कि आपने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन ठीक है, let's reveal this, खुद से ही कर देती हूँ। Guys, I think आज सुबह या कल रात को, I don't know, लेकिन 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए फाइनली। I don't know actually, अब आपको लगेगा कि she don't sound बहुत ज्यादा हैप्पी टाइप्स, लेकिन आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वॉन्ट मोर, नो डाउट, लेकिन ज्यादा चाहिए, ठीक है, विल वर्क हार्ड। पर जो है, जो मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप सबको जितना ज्यादा शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। बट वंस अगेन, थैंक यू सो मच गाइज। आई एम स्पीचलेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट आई थिंक इमोशन थोड़े कनेक्ट हुए होंगे, बट जेन्युइनली थैंक यू सो मच। सी, जो भी मेरी अभी तक 10K वाली फैमिली है, यू गाइज आर वेरी स्पेशल टू मी। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी इन दिस स्पेस, आई एम हियर। आगे भी आई विल ट्राई माई 100% कि इस चीज में आई विल मेक यू अ बेटर पर्सन। कम्युनिकेशन वाले स्पेस में वैसे यू आर अ गुड पर्सन, अभी देखा नहीं है, बट या। एंड दैट्स इट गाइज, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ समझ आया हो, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी पॉइंट, कमेंट डाउन, और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिख सकते हो। जिन्होंने लास्ट तक देखा होगा उनको ही पता होगा, बट ओके, दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल 8 बजे
एंड हैप्पी दिवाली गाइज, आपको, आपकी फैमिली को विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। आई होप हेल्दी और हैप्पी रहो, दैट्स इट। सक्सेस पाने के लिए मेहनत करो, वो आपके ऊपर है, बट बेसिकली आई प्रे कि आप हैप्पी और हेल्दी रहो, दैट्स इट। हैप्पी दिवाली, बाय बाय। जस्ट अ सेकेंड, टेक केयर, बाय बाय।